पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र स्थित ज्ञानगढ़ पंचायत में एक सरपंच के बेटे की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि राधा देवी का मवेशी उसी रोड में नहर पे चल रहा था। इसी दरमियान उसी रास्ते से राधा देवी का जो ये है मवेशी है उसको सरपंच का जो ट्रैक्टर है उसी रास्ते से गुजरने के क्रम में ठोकर मार दिया था, जिससे कि उसके जो है पशु को ज़्यादा चोटें आ गई थी। इसी मामले को लेकर वो एक तरह से अपने बने मन बड़बड़ाते हुए गाली गलौज करते हुए जा रही थी। तो उसी दरमियान जो सरपंच है भी जिसके कारण उस अपने बेटे को ये आदेश की कि इस महिला को पकड़ के लाओ और जम के मारो। उसी दरमियान उसका बेटा जो है दीवार फांद के आता है और राधा देवी को खींचकर घर के अंदर लेके चले जाता है और वहां उसकी जमकर धुनाई कर देता है, जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है। आपको आगे भी हम लोग दिखाए थे कि सरपंच की दबंगता कितनी है। आज फिर एक दबंगता सामने आई है। क्या ये सत्ता का नशा है या फिर और कुछ है कि किसी के कहने पर सरपंच को इतना आदेश या इतना पावर कौन देता है जो कि किसी को भी कह देता है इसकी पिटाई कर दो तो उसकी पिटाई हो जाती है और उसके साथ उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। फिलहाल मामला सरसी थाना क्षेत्र में गया है। थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया है और महिला का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। आइए क्या है घटना इस वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए आपको खबर में आगे दिखाते हैं। क्या हुआ बाबू, हाथ में क्या हुआ है? वही लाठी लगा है। अच्छा, वो मारने उरने हाँ, तब हम पर लाठी जो चला रहा था, ये लोग बच्चा था, हमारा भतीजा है, पकड़ने गए, देखते हैं चला। उस समय में भी गांव का मैटर में अच्छा आदमी है। उस समय भी करते गांव के मैटर में अच्छा आदमी है। पंचायत के मैटर एक बार अच्छा किया हुआ था ना, दोबारा चुने। मास्टर के जानकारी होय छै तो बच्चा के विद्या दै छै। उ जदी जानकारी होले तो गांव में खाली लड़ाई लागे, पूरा गांव लगा दे। अखनी हमरा घर में अखनी ओकरा लिखा दे के बेला गांव वाला जमीन छै, ने ओकरे बाबू ने हमरे बाबू। आपका घर का जमीन? हां, आ जखनी उनका तत्ती लगावे को भी रोकावट दै छै। एकर जमीन लिखा जानकारी के लाल कार्ड जमीन को की नाम भेले अपने के? उषा देवी। ओते घर छै? घर जे बगल में हिका भरो। कहां थे? दोसर दिया जा रहे छोड़बे तो दूसरा के मारे लागे। मिलके सब बेटा मिलके। उसका एक भतीजा भी है मुरारी, जो लाठी चलाने में एक्सपर्ट है। 24 घंटा वो दबंग तई में रहता है कि तुमको जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो घींच घींच के मारेंगे, घर से निकाल करके मारेंगे। और 3 बार जो है वो घर पे चढ़ के मार किया है। उससे घर पे कोई नहीं किया है कुछ कहने के लिए। 3 बार घर पे चढ़ के मार किया है। गाय को धक्का लगा, गाय को धक्का लगने के क्रम में ये सब घटना जो है किया इसके साथ। और तार कहीं से कहीं जोड़ के बोलता है, उल्टा पुल्टा जो है बहानाबाजी ढूंढता है। दबंग भी है सरपंच करके है। उनका आरोप है कि उनके गाय को आपके ट्रैक्टर के जो ड्राइवर है उनके द्वारा ठोकर मार दिया गया, और जब वो आरजू विनती लेके आई आपके पास कि न्याय कर दीजिए तो आप उनको पीट दिए। जी नहीं, हम वहाँ बैठ के मचान पर खाना खा रही थी। वो महिला उधर से गाड़ी गलौज, वो हमारा गाड़ी से धक्का लगा कि नहीं लगा उनको पतो नहीं है। उससे गवाह लीजिए कि के देखा गाड़ी से लगा है। जब वो गाड़ी गलौज देते हुए आया, हमारा लड़का को यहाँ आकर के सामने आया, हम खाना खा रहे थे, तो हम समझ नहीं पाए कि हमरे लड़का कोई गाली गलौज दे रहा है। ये लड़कवा जो है दौड़ के उसको गया मारने के लिए। दौड़ के जब वहाँ गया तो वो तब तक में गाली देते हुए वहाँ चली गई।
जिनका साक्ष्य गांव का ग्रामीण लोग बतावेगा आपको। उसके बाद हम खाना पर से दौड़ के जाकर अपना लड़का को डांट के हटा दिए हैं। आप समाज से पूछ लीजिएगा, हमारे पास आरजू मिन्नत के लिए नहीं है। समाज के कई लोगों ने कहा कि आप काफी दबंग हैं, कई लोगों को मार के कपार फोड़ दिए। अरे दबंग हैं हम तो क्या हमारे पास सिंह है, हम किसी को भोंक देते हैं? तो हमारे पास नहीं नहीं, हम एक महिला का हाथ टूटा हुआ है, 2 पुरुष है उनका सर फटा हुआ है, तो कौन फोड़ दिया सब? तो अभी पे आरोप लगा रहा है। और आरोप लगाने से क्या होगा सर? आरोप लगाने से नहीं होगा। समाज और ऊपर वाला देख रहा है, जनता देख रहा है, जान रहा है कि सरपंच दबंग है ही, तो किसी को सिंह भोंक देता है कि किसी को मारपीट करता है। तो इसके बारे में जनता यहाँ जो है 72, 73, 100 है, उनसे पता लगाइए कि सरपंच किसको जाकर के मारा और किसका फरियाद में हमने उसको सिंह भोग दिए या मारे। वो लोग जनता नहीं है जिसको वो हमारा खास परिवार है, खास, और पारिवारिक विवाद लेकर के वो ऐसा साजिश रचा है। तो गाय वाला जो मामला है वो क्या? नहीं, उसका उनसे पूछा जाए कि उसका के देखा हमरे गाड़ी से वो लगा था धक्का, वो गवाह दे। तो उनको जो मारा है तो क्या दूसरा आदमी कोई मारा है? उनको मारा है तो आप झूठ मूठ का हमको गाली देना शुरू कर दीजिएगा तो आवेश होबे करेगा। हम आपको देना शुरू कर देंगे, आपको आवेश होबे करेगा। आप आए हैं दरवाजे पर, आपको हम जब वो लोग तो कहा गया 3 बार मारपीट हुई, 3 नहीं, बार सब बात झूठ है। आप लोग उनके दरवाजे पे जाके जी नहीं, वहां तक हमारा टावर सब जमीन हमरे है, वो सब परिवार है, हम उधर नहीं जाए। आपके तरफ से भी किसी को मार लगी है? हमरे तरफ से हमारा भतीजा वो छोटका है, उसको मार लगा है। महिला को मार लगा, हम लोग नहीं बोलते हैं। अब तो वो तो कह रहा है क्या कि हमको भी मारा वो था। तो कह रहा है कि केस किए हैं तो केस उठाने के लिए धमकी दे रहा है। काहे हम काहे धमकी देंगे? कोई प्रूफ कराइए गांव में, किससे लेकर के हमने धमकी दिया? वो जो कहा वो हमरे तरफ से वो फ्री है, जो करना है। तो कुछ ग्रामीण लोगों ने कहा कि सरपंच इतना दबंग है कि नहर का बहुत सारा लकड़ी वगैरह उस सब लकड़ी ग्रामीण नहीं बोलेगा, कोई ग्रामीण नहीं बोलेगा कि लकड़ी सरपंच बेच दिया। सरपंच साहब एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। काझा गणेशपुर का सरपंच है, सरपंच पति, उन्होंने एक महिला के साथ मारपीट कर दिया था, वो अभी जेल में है। हाँ। तो कानून तो आप जानते हैं, पूरा जान रहे हैं। तो महिला के साथ मारपीट कर देना, आपके सामने में मारपीट, आपका बेटा मारा, तो इस चीज को आप गंभीरता पूर्वक नहीं लिए? एकदम गंभीरता से लिए। आप बेटा को दंड दिए? कुछ एकदम पूरा दंड दिए। दंड नहीं दिए तभी तक हमारा बेटा शांत कैसे है? जो हमारा भतीजा को मारा, लाठी कनपट्टा में गिर गया, जिसका सीटी स्कैन मेरे पास है, दवाई करवाए, हाथ की उंगली सब चूर हो गया, और आज तक आगे झंझट नहीं होने दिए। बेटा को कैसे नहीं दाब के रखे? बेटा को दाब के रखे? एकदम रखा है। नहीं दाब के रखेगा तो फिर कुछ और कर देगा वो? कुछ नहीं करेगा। काहे करेगा? सब तो परिवार है, हमारा आंगे ब्लड है, हमारे लिए तो सब बराबर है। पूरा जनता बराबर है ना आपके लिए? हमारे लिए सब बराबर है। जैसा बेटा है वैसा जनता है, वो पुतौ है। अभी जो ये लिखाई है ना, वो पुतौ है। वो लोग तो ये भी कहा कि सरपंच आपकी पत्नी है, और वो सरपंच जो महिला है वो भी मारपीट की है। जो उसको बोलना है, जो करना है करे, हम उतना नहीं जानते। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गजेंद्र यादव। और आप वो सरपंच जो है उनका क्या नाम है? कंचन देवी। कौन है आपका? पत्नी है वो। आप उनका पति? कैसे गांव में ऐसा विवाद नहीं हुआ था कभी, ऐसा मारपीट नहीं। हम लोग यही बचाने में लगे हुए थे, हुआ के देना शुरू किया। जब 2-3 ठो गिर गया तब हम लोग सोचे कि क्या देख रहे हो, पकड़ो। तब में वो लोग भागा। 3 बार हो चुका है। हाँ बाबू प्रणाम। कोई उसके घर पे नहीं गया। हेलो। बाकी एक बात सर दबंगा ही है। हाँ प्रणाम। उधर है लोग का घर, वहाँ जाकर मारपीट किया। नहीं, मारपीट जो यहाँ इनका बेटा है वो रह रहा है। हमारा ये जो मकान जो करते हैं बगल में नया बनवा के यही था। ये लोग सब दिया अल्लाह सुन लगे तो वही आप ग्रामीण से पता लगेगा। इतना ग्रामीण हो तो और क्या होगा? तब सरपंच कैसा है आप खुद सोच सकते हैं। नहीं, सबसे अच्छा बयान उनका है, देखा था ना। और लोग हैं और देखिए यहाँ सीधा ये है, केस किया है कि हमरा गाय को ठोकर मार दिया, और फरियाद लेके सरपंच के पास गए तो सरपंच हमको पकड़ के पीट दिया। तो सरपंच फैसला करेगा कि जो फरियाद लगेगा उसको महिला को पीट देगा। तो क्या कह रहा है वो लोग? कौन लोग? जिस पर केस किया है सरपंच लोग? नहीं, हमको तो डायरेक्ट नहीं कह रहा, किसी के मार्फत कह रहा है कि ऐसे कीजिए, केस को उठाओ, नहीं तो दरोगा क्या करेगा? दरोगा हमको क्या करेगा? अच्छा, खबर भिजवाता है दूसरे के माध्यम से? हाँ।
दूसरे के गांव ग्रामीण के माध्यम से खबर देता कहीं है कि बोलता है जाके केस जगह को जगह। उठाओ। पहले आपको पीट दिया हाँ, पिता तो ही है, और प्रत्यक्ष केस देख किया रहा तो बोलता है केस उठाओ। केस उठाओ। जान मार देंगे ऐसे बोलता है। भुट्टन को जान मारेंगे, कभी पकड़ेंगे हमारा तो छोटा जान लड़का है। मारेंगे। छोटा लड़का ही है, हाँ। इस पर बार बार धमकी देता है कि उसको पहले हमको साफ करना है, तब घर शांत होगा। तब ये घर शांत होगा। कहीं मारेंगे, कहीं इसलिए कि हम उसके पैर तले नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए यह सब बात हो रहा है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ यादव। है ये मारपीट करते रहता है, कोई फरियाद करने के लिए मांगने के लिए आता है तो किसी को मार देता है। हम तो ये नहीं जानते हैं सरपंच दमग है कि ये बदमाश है, हम तो जानते हैं हर आदमी का भलाई करता है। तो ये गाय वाला जो घटना है क्या है मामला वो? अब कौन छिपाया नहीं छिपाया ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ उधर से आ रहा था गाड़ी गलौज देने, यहाँ ये सरपंच साहब यहाँ मचान पर खा रहा था, अब उधर से आया, अब किसी सामने जगह गंदा गाड़ी देगा तो जरूर उसमें गुंजन होगा। तो क्या गाली दिया तो क्या कर दिया सरपंच साहब? सरपंच साहब कुछ नहीं किया। तब कौन किया? उसका लड़का जिसको किया? गाड़ी दिया वही गाड़ी दिया, बोला कि गाय छिपाया है तो गाड़ी ऐसी गाय को द्वार पर बांध दीजिए, नहीं तो गाड़ी मत दीजिए। वो गंदा गंदा गाड़ी दिया, इसलिए 2-4 थप्पड़ दिया, इसीलिए मारपीट। हाँ। उसके बाद उसका पुतौ बचाने गया, सरपंच साहब बचाने गया। क्या नाम है आपका? बीना देवी। आप उस समय यही थे? हाँ, यहीं पर घास काट रहे थे। अच्छा बताइए, ये जो महिला के साथ मारपीट हुई है, कह रहा कि सरपंच पति उनके भाई लोग किया है, क्या सच्चाई है? मारपीट जो किया है इसको हम नहीं देखे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पहले रोज 24 तारीख को जो उधर से ये गाली अनुराग को कुड़िया को सूझता नहीं था, जो हमने गाय को धक्का दे दिया, जो महिला ये बोलते हुए आ रही थी नहर होकर के, तो आ रही थी तो वहीं पर दीवार तड़प करके उस सरपंच का मंझला लड़का रोहित कुमार जो है इसको पकड़ करके घींच करके भीतर ले गया वो अपना मचान के नीचे, और वहीं पर मुक्का लपड़ थप्पड़ खूब मारा। तो उसकी जो है सो भाभो बड़की भौजाई जो है इसको छोड़ा दिया। अच्छा बताइए, एक सरपंच को ऐसा करना चाहिए? ये ने तो आप लोग वैसा सरपंच को काहे चुन लिए? देखिए सर, हम तो सब दिन बाहर रहते थे, हम नौकरी में थे, हम रिटायर करके हैं किसी घर में, और जब से घर में रहते हैं तो बराबर अस्वस्थ से रहते हैं। आज में मेरा तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह से दबंग सरपंच को चुनिएगा लड़ाकू तो मारपीट तो होते रहेगा। ये तो जनता ने सब चुन लिया है उनको, हम ही व्यक्तिगत तो नहीं चुने हैं। हालांकि हमारी भी सहमति थी, ये बात दो मत नहीं है। तब सोचे कि भाई है गांव घर में अपना बगल बगल में है, पड़ोसी है, गांव घर में सोच करके तो आप लोग चुन लिए, लेकिन गाँव के आदमी को पीट रहा है। गाँव के नहीं, फरीक है, फरीक है, मान लीजिए दूरे का फरीक है, लोग फरीक है उनका। ये पीटना पंचायत के लोग हो या गांव के लोग हो या किसी को भी पीटना सरपंच के द्वारा, ये ठीक है? जी नहीं, एकदम कतई नहीं ठीक है। गुंडा बदमाश को जब पुलिस को मारने क्या का नाम आदेश है नहीं आपका? है तो कपिल देव यादव। 5 बेर और इस तरह से रुतबा है जो रुतबा आज तक तो हम लोग समझे भी हमने मारे हैं, तो उसको उसी का गाड़ी है, उसको उसी लड़का है, उसी का वही मारा है। और वहाँ दुठो बात बोले कि हमरा गाय से क्या खजी है, जो गाय को धक्का मार दिया हमरा संपत्ति से क्या खजी है उसी लोग का, इतने ठो बोले। और वहाँ से चल दिए गाय घर करके, और बोले कि वहाँ का लोग फोन कर दिया कि किसी तरह से किया हुआ नहीं हुआ, यहाँ पकड़ को रोड तरफ करके घर के निकट दीवार तरफ करके पकड़ के सब कुछ टांग मारा, औरत मर्द सरपंच का कन्या सब मारा खूब अपना मन से। और उसका पुतौ बड़ी जो है बड़की पुतौ बोला कि हो गया छोड़ दो, इतने ही मौका मिला और वहाँ से भागे, और सब लोग फिर बैठे हमको। क्या हुआ आपको? आपको क्या हुआ? आपका कान में सोना है वो भी ले लिया, खूब मारा, 25 मुक्का मारा, लाठी से नहीं मुक्का से सब मारा, बेहोश कर दिया। सारी बलोज को सरपंच पति मारा और सरपंच दोनों मिलके मारा कि नहीं? और बेटो सब मिलकर। नहीं सरपंच नहीं थी, सरपंच बैठा है मोबाइल चिपचाप कर रहा है, वो भी नहीं बोला कि पति नहीं, वो भी मारा, पकड़ कर रवार को वो भी मारा।
सरपंच का पति और परिवार का सारा लोग सब मारा। और उसकी बड़ी पुतो छोड़ा दिया कि मारने कौन गलती कर दी थी आपको मारा? कोई गलती नहीं, खाली ही बोला कि गाय से क्या खरीदी है, हम जाते हैं वो ड्राइवर को पूछेंगे कि काहे धक्का मारा। हम मने मन आते थे, वहीं जो बोला वहीं गई के पास में तो बोले हैं। तो फिर बाद में और लोगों को मारा? फिर वहाँ से रपेटे और आया, वहाँ जमीन नाप रहा सब वही सब, वहाँ से मालूम हुआ, फोन किए तो आया। ये लोग हमारा गार्जियन गया पूछने के कैसा पत्नी तो काहे मारा इधम तक, तो उसको भी मारने सब बुरा रपेटे और दरवाजे पे आए। तो सरपंच न्याय करता है कि क्या करता है ये? अन्याय तो हमारा बेटा पर सब दिन धमकी दे रहा है कि इसको चुहा को खा जाएंगे और पी जाएंगे, तुम आगे बढ़ रहा है, पाँख हो गया तुमको पाँख को तोड़ेंगे, ऐसे बोलता है। हाँ ऐसे बोलता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राधा देवी। वो जो सरपंच है क्या नाम है सरपंच का? सरपंच गजेंद्र अभी कंचन देवी। उसका पति का क्या नाम है? गजेंद्र यादव। और कौन पंचायत का है वो? जलगन पंचायत का। तो आप लोगों के साथ मारपीट कैसे हो गया? गाय को जब धक्का लगी तो धक्का लगने के बाद इसके साथ जब वो लोग घटना कर दिए तो हमको खबर गया, तो हम लोग खबर को सुन के जो है यहाँ पहुँचे 2-2:30 बजे करीब। दरवाजे पर है तो तकलीफ है, तो ये कुछ बोल रही थी दरवाजे पर। वो जो है फिर वहाँ से सुन के जो है सब लाठी सोटा लेके फिर यहाँ आके खड़ा हो गया, बहसबाजी करना शुरू कर दिया। उसी में हम बोले कि आप लोग आप सरपंच हैं, सरपंच के गरिमा को समझिए, अपने पद को समझिए, अपने इज्जत को समझिए, सारा इज्जत को पानी में मिला रहे हैं। इतना बात कहने के बाद जो है फिर वो लोग जो है भिड़ंत कर दिया दरवाजे पर। दूसरे दिन? जी नहीं, उसी दिन लेट से। हाँ 2-3 बजे करीब। उसके बाद प्रशासन महोदय भी आए, विनोद राम जी आए यहाँ। आपको चोट कैसे लगी? वो तो तीसरे दिन का घटना है। फिर मारपीट? कई बार मारपीट होगी? 3 बार हुआ, यहाँ घर चढ़ के 3 बार मार। वो 3 3 बार इस घर पर आए हैं और मार किए हैं। सरपंच साहब के पत्नी, सरपंच साहब की पत्नी, सरपंच पति और उनका जो लड़का है 4, और इसका एक भतीजा है मुरारी, वो भी लाठी चलाने में थोड़ा सा बहादुर है। कैसा सरपंच है? इंसाफ करता है कि मारपीट करता है? इससे तो आपको साफ जाहिर हो रहा है, ये महिला को देख रहे हैं आप ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो कैसा सरपंच है। मार के हाथ तोड़ दिया है ये एकदम देख रहे हैं आप, तो अब देख रहे हैं, अपनी नजर से देखिए इनको ना। हम बोलेंगे क्या, हम झूठ क्या बोलेंगे? अगल बगल के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। ये महिला अकेली थी और दीवार तड़प के उनका लड़का सरपंच पति के आदेश पे पकड़ के दरवाजे पे ले गए और पुष्ट मार मुक्का से जो है उनको लगा। सरपंच को तो फैसला करना चाहिए था। तो ये तो सरपंच को अपने गरिमा को समझना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। जब एक पत्नी को पति को मारने का आदेश नहीं है, सरकार नहीं देती है, नियम नहीं देता, कानून नहीं देता है, ये सरपंच को कौन ये आदेश है जो एक महिला को, अकेली महिला को पकड़ के बाप बेटा सरपंच महोदया मिलके इस तरह से मार जो दिया है, वो तो ये बात को सबसे सरपंच साहब ना, हमारे पास कौन कानून सरकार दिया है, कैसा कानून हमको लिख के दिया है। सरपंच को आप लोग काहे चुनते हैं? चुनती है जनता ना, जनता तो सब तरह का जनता है, जनता में जो है सब कोई उसका है कोई उसका है, बिखरा हुआ है, जाति पाति में जनता बटा हुआ है। अच्छे लोगों का चुनाव जनता कभी करती है, दबंगई कहीं है, ये लोग दबंग है, सरपंच साहब दबंग है। ये नहर पर का गाछ जो है आज 20-25 साल पहले जो ये गाछ थे, इसमें सारा नहर पर का गाछ बेचवा के कटवाना और बदमाशों के साथ रहना, बदमाशों को खिलाना पिलाना, दारू पीना इनका पेशा रहा है। ये तो यहाँ के लोगों का गलती है, भूल है कि ऐसे लोगों को सरपंच बनाया जाता है। जो इसके खिलाफ मुंह खोलेगा उसकी पिटाई कर देता है। बस वही बात है, आप देख रहे हैं ये इन लोगों का दियाद है, बाद है, सब है, फरीक है, ऐसा वैसा है, इनको दबा के रखना चाहते हैं अपने पैरों के।